हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या एकदम बढ़िया हैं दोस्तों? आप लोग सभी उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। साथियों, बीएसटीसी 2025 के लिए, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए, पीटीटी एग्जाम के लिए और राजस्थान की वो सभी एग्जाम जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके पूछी जाती है, तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, मेले त्योहार दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक गीत प्यारे भाइयों, और आपके गायक यानी प्रसिद्ध गायक कौन कौन से यहां पर राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार हुए हैं, उनसे संबंधित सवाल जो भी आपके पेपर में बनेगा, एक सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो बड़ी ही प्यारी क्लास होने वाली है दोस्तों। इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं छपने वाला है और लास्ट तक आपको क्लास को देखना है। प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए। गोली की रफ्तार से ये क्लास को मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, और हर क्वेश्चन को डिटेल में यहां पर समझ के चलेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले साथियों मैं यही बात कहूंगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, क्योंकि आपके साथ में मैं हूं, आपके जेन्युइन क्लासेस का परिवार है, पूरा एप्लीकेशन साथ में साथियों, आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन, जहां पर सभी यहां पर तैयारियां करवाई जा रही हैं। जो आगामी भर्तियां हैं, चतुर्श्रेणी 52,000 पद, बड़ी भर्ती दोस्तों। राजस्थान में अगर 2025 में नौकरी लगनी है तो इसके तहत आप लग सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी टाइम है। अभी भी आप 3 से 4 महीने लगातार शिद्दत से पढ़ो तो पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल स्मार्ट तरीके से हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं। मात्र 599 रुपए में लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स आपको यहां पर मिलेगा। जेल प्री तो भैया आपका सर पे ही है, बहुत पास में एग्जाम आ चुका है, इसका तो आपको बैच लेना ही चाहिए। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें इसकी मिल जाएंगी, है ना। बीएसटीसी पीटीटी में तो संकोच ही नहीं है, अपना नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 रिजल्ट है साथियों। पटवार की जो स्पेशल पटवार की तैयारी कर रहे हैं, मई में आपकी एग्जाम हो जाएगी। 599 का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, सभी सब्जेक्ट हैं इसमें। एंड जो आपका यहां पर लास्ट तक 2025 के लास्ट में जो आपका दोस्तों लैब असिस्टेंट होने वाला है, इसका जीके वाला पार्ट और जनरल साइंस वाला पार्ट ओनली 399 में आपको मिल जाएगा। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ सभी साथी, और बिल्कुल सेशन को लाइक शेयर करके सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग करेंगे। निम्न में से गलत युग्म को पहचानो। मेरे प्यारे भाइयों, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इनमें से क्या करना है, एक को गलत बताना है। 3 सही है, एक गलत है। देखो, राजस्थान का गांधी अगर आपसे पूछे तो सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को, भैया राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट ने क्या किया था भैया, जब सिरोही, यहां पर दोस्तों माउंट आबू सिरोही का जब विलय हुआ था राजस्थान में, माउंट आबू दोस्तों जो सिरोही के अंदर ही है अपने, तो माउंट आबू के यहां पर जब विलय किया गया था तो गोकुल भाई भट्ट ने काफी दोस्तों यहां पर योगदान दिया था। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का संबंध प्यारे भाइयों सिरोही प्रजा मंडल से ही आता है। मेरे प्यारे साथियों, सिरोही प्रजा मंडल से किसका संबंध आता है? तो गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही प्रजा मंडल से आता है। ठीक है ना, ध्यान देना। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान का गांधी कौन दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। यहां पर दोस्तों मेवाड़ का गांधी कौन? माणिकलाल वर्मा। वांगड़ का गांधी कौन? भोगीलाल पांड्या। चिड़ावा का गांधी कौन दोस्तों? आपका मास्टर प्यारेलाल। अगर आपसे पूछे साथियों कि भाई यहां पर जो है गांधी जी का 5वां पुत्र कौन? तो जमना लाल बजाज। ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के लोक गायक की बात करें, लोक गायक या लोक नायक, लोक नायक दोस्तों, राजस्थान का जननायक या लोक नायक किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जननायक या लोक नारायण जयनारायण व्यास को कहा जाता है। जयनारायण व्यास का मतलब दोस्तों यहां पर मारवाड़, जब भी मारवाड़ की बात होगी तो किसकी बात होगी? मारवाड़ या जोधपुर की बात होगी तो दोस्तों जयनारायण व्यास की बात होगी। जैसे मेवाड़ की बात होगी तो माणिकलाल वर्मा की बात होगी, और जब मारवाड़ की बात होगी तो जयनारायण व्यास की बात होगी, याद रखना। तो राजस्थान के जननायक या लोकनायक कहे जाते हैं ये दोस्तों, यहां पर काफी योगदान इनका रहा। राजस्थान का लोह पुरुष, लोह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर दास व्यास। बिल्कुल सही है, राजस्थान के लोह पुरुष यहां पर दामोदर दास व्यास कहे जाते हैं। लेकिन जो गलत स्टेटमेंट है वो चौथा है कि राजस्थान की मरु कोकिला बन्नो बेगम को नहीं कहते हैं। अभी दोस्तों बतुल बेगम, बन्नो बेगम, यहां पर इनको अभी हाल ही 2025 वाले पद्म विभूषण या पद्म श्री में से दोस्तों यहां पर अवार्ड मिले हैं। और राजस्थान की जो मांड गायन शैली वो काफी प्रसिद्ध रही है, मांड गायन शैली। ठीक है ना, राजस्थान की जो मांड गायन शैली है पश्चिम राजस्थान से संबंधित है, अपने पश्चिम राजस्थान से। और जो आपका राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे देश, वो मांड गायन से ही संबंधित है। तो राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? गौरी देवी को यहां पर मरु कोकिला कहते हैं, ना कि साथियों यहां पर बन्नो बेगम। तो परफेक्ट आंसर क्या है? गौरी देवी यहां पर है, जिनका संबंध मांड गायन से पश्चिम राजस्थान से आता है। यह बात याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से यहां पर दोस्तों बताना कि कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? जयपुर घराना,
बहुत प्यारा सवाल है भैया। जयपुर घराना संगीत के घरानों में दोस्तों सबसे प्राचीनतम घरानों में से आता है। नृत्य में भी दोस्तों कथक नृत्य का जयपुर घराना है। अब यहां पर अपने संगीत का जो घराना है जयपुर की अगर हम बात करें पर साथियों, तो इसमें क्या यहां पर भीमसेन जोशी का संबंध है, आपके जसराज का संबंध है, आपके गिरिजा देवी का संबंध है, या मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध है। मेरे प्यारे भाइयों आपने नाम सुना होगा मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध जयपुर घराने के दोस्तों यहां पर आता है। जयपुर के संगीत घराना, जयपुर का मेरे प्यारे भाइयों जो संगीत घराना है, इस संगीत घराने संबंधित है आपके यहां पर मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर दोस्तों अतरोली घराना, जयपुर का जो संगीत घराना है वो कौन सा घराना, अतरोली, लिखो यहां पर अतरोली संगीत घराने संबंधित है, नोट करिएगा, अतरोली संगीत घराने से संबंधित हैं, अतरोली संगीत घराना, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों संगीत जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं मल्लिकार्जुन मंसूर, ठीक है ना, और अतरोली इनकी गायन शैली रही है। इसके अलावा इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण है ना, और मतलब आपके जो सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो इनको मिला है भैया, ठीक है, याद रखना। जसराज वगैरह का संबंध भी अपने राजस्थान से आता है, लेकिन ये दोस्तों अलग गायक रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत यहां पर गाए जाते हैं। रतवाई, एक तो रणबाजा रतवाई, जब भी रणबाजा रतवाई जो नृत्य गीतों से संबंधित बात हो ना, जैसे कि वैसे नृत्य भी है, रणबाजा तो क्या है, नृत्य है रणबाजा, और यहां पर रतवाई भी क्या है, ये भी नृत्य। तो रणबाजा और रतवाई की बात करें प्यारे भाइयों, किसकी बात करें यहां पर मेरे साथियों, अगर हम बात करें रणबाजा या रतवाई की बात करें, इन दोनों का संबंध किससे आता है, इन दोनों का संबंध दोस्तों आपका आता है, रणबाजा रतवाई का संबंध आता है दोस्तों यहां पर जो है आपके मेवात से। किससे आता है मेरे प्यारे भाइयों, मेवात से आता है। मेवात ये दोस्तों आपका अलवर क्षेत्र से आता है। किससे आता है, अलवर क्षेत्र से। समझ पा रहे हो तो मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पेपर में छकोगे। देखो कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की हर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आपके आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। आरएस प्री में भी आपने देखा आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है उनका लेवल काफी अच्छा रहा और बढ़िया रहा। तो यहां पर रतवाई या दबी भी दोस्तों रणबाजा की बात होगी तो मेवात क्षेत्र की बात होगी। मेवात घराना भी दोस्तों संगीत में काफी प्राचीन घराना है। हाँ, मेवात घराना भी अपने आप में दोस्तों महत्वपूर्ण घरानाओं में से आता है। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन है। ध्रुपद गायक, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों ध्रुपद गायन से संबंधित है नर्मदा भट्ट, आपके वीना शर्मा, शालिनी कुमार तेलंग या मधु भट्ट तेलंग। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है साथियों, इसका आंसर आएगा मधु भट्ट तेलंग। क्या आएगा, मधु भट्ट तेलंग। दोस्तों मधु भट्ट तेलंग का संबंध आता है लक्ष्मण भट्ट तेलंग से। किससे आता है, इनके पति का नाम था लक्ष्मण भट्ट तेलंग, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग की ही पत्नी है दोस्तों आपके मधु भट्ट तेलंग, ठीक है ना। तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं दोस्तों आपके ध्रुपद गायन के। ध्रुपद गायन शैली राजस्थान की गायन शैली में से है और मधु भट्ट तेलंग इससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहां पर याद रखना। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं प्यारे भाइयों। 5 बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, साथियों ठक्कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी साथियों आएगा। खींच के रखो मीटर को। उसे सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने गीत केसरिया बालमनी आओ नी पधारो हमारे देश अमृत प्रदान किया। मेरे प्यारे भाइयों पहली बात तो हम करते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है, इस राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र से ही प्रमुख यहाँ पर जो शैली है आपकी ये मांड गायन शैली, और इस मांड गायन शैली का ही जो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य गीत आप कहते हैं, राजस्थान का जो राज्य गीत आप कहते हैं कि राजस्थान का राज्य गीत है, ये राजस्थान का जो राज्य गीत है मेरे प्यारे भाइयों ये कौन सा है, केसरिया बालम ना। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर केसरिया, ठीक है ना, केसरिया बालम दोस्तों, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम, ठीक है ना, आओ नी आहो नी पधारो मारे देश, ठीक है ना, पधारो पधारो मारे देश प्यारे साथियों, ये वाला आपका रहेगा। अब यहां पर दोस्तों जो है अल्लाह जिलाबाई का संबंध है इससे। किससे है, अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान की देखो, राजस्थान की मरु कोकिला पूछे तो भाई गौरी देवी आएगी, अल्लाह जिलाबाई नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर मरु की कोकिला कहे या दोस्तों मरुस्थल की कोकिला कहे तो फिर अल्लाह जिलाबाई को भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर आंसर गौरी देवी ही बनता है उसका, तो कंफ्यूज मत होना। अल्लाह जिलाबाई ने सर्वाधिक बार दोस्तों केसरिया बालम गाया। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक बार केसरिया बालम गाने वाली जो गायक कलाकार हैं वो अल्लाह जिलाबाई हैं। पहली बार किसने गाया, तो पहली बार फिर आपकी जो मांगी बाई है उसने गाया था। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, सवाल नंबर 5 में आपका ऑप्शन डी है, 100% पेपर में टपकने वाला सवाल है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध बीकानेर क्षेत्र से आता है, पश्चिम राजस्थान से आता है, मांड गायकन से आता है, सर्वाधिक बार केसरिया बालम गाया है, और इसके अलावा इनको पद्म श्री से भी साथियों नवाजा गया था। बिल्कुल। अब यहां पर अल्लाह जिलाबाई की बात करें, मैंने कहा महाराजा, अब पहली बात तो बीकानेर से संबंधित है ना,
ये सारी जानकारी आप लिखते रहो इनके बारे में। तो भैया यहां पर मैंने कहा कि भैया इनका संबंध किससे आता है प्यारे साथियों, बीकानेर क्षेत्र से आता है। अब बीकानेर के शासक हुए महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के जो शासक हुए हैं वो कौन हुए हैं, महाराजा गंगा सिंह हुए हैं। और महाराजा गंगा सिंह के ही दरबार में थी ये। हाँ, तो वहां की लोकप्रिय मांड गायिका है जिसमें मांड, ठुमरी, है ना, ये सब इनसे संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात है। सवाल नंबर 6, खींच कर रखो हिम्मत को, मैं फिर कह रहा हूं एक एक सवाल हूबहू छपेंगे। मेवाड़ में दीपावली के पर्व की बात कर रहे हैं प्यारे भाइयों, किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ में साथियों, किसमें, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के जो है, लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियां द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं। अब थोड़ा देखो, मेवाड़ क्षेत्र की बात है। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले, मतलब कि 15 दिन बाद दीपावली है, तो उससे 15 दिन पहले क्या करते हैं, जो लड़का लड़कियां होते हैं वो घर घर जाते हैं, गीत गाते हैं। उन गीतों को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं हडल्यो। क्या बोलते हैं साथियों, हडल्य। लिखना, नोट करना, हडल्य। क्या आंसर होगा प्यारे भाइयों, हडल्य आंसर होगा, हडल्यो, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हडल्य इसका राइट आंसर है। तो आपके दीपावली से 15 दिन पहले लड़का लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियां द्वारा गाए जाने वाले गीतों को यहां पर दोस्तों हडाल्यो कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मच्छर, बीछी और लालार, इससे क्या तात्पर्य है, खींच के रखो मीटर को। ये क्या है, क्या राजस्थान के लोग नृत्य हैं, नाटक हैं, गीत हैं, वाद्य यंत्र हैं। देखो वाद्य यंत्र तो नहीं है, सबको मालूम है। यहां पर नाटक भी नहीं है, ये भी मालूम है। नृत्य भी नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है नृत्य। तो हमारा टॉपिक ही क्या है, राजस्थान का लोकगीत है। तो इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो बीछियो, एक लालार, एक मचर, एक पटल्य, है ना, पटेल्यो, ठीक है। तो पटेल्या, मचर, बीछियो मेरे प्यारे भाई, बीछियो। इसके अलावा लालार, ठीक है ना। पटेलिया, मच्छर, बीछियो, लालार, ये सब क्या है, राजस्थान के लोकगीत हैं। क्या साथियों, राजस्थान के लोकगीत हैं। परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, 100% टपकने वाला सवाल। तो अब ये मुझे बताने की आवश्यकता है कि अल्लाह जिलाबाई क्यों प्रसिद्ध है। अल्लाह जिलाबाई की सारी जानकारी मैंने बता दी। अब फटाफट से आप लिख दो, मांड गायन से किससे संबंध है दोस्तों, अल्लाह जिलाबाई का मांड गायन से संबंध है। ये छाप दो भैया, ठीक है। चलिए देखो, यहां पर एक वाद्य यंत्र आया है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। देखो रावण हत्ता वाद्य यंत्र एक प्रकार का दोस्तों तत्ववाद्य यंत्र है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र की खास बात क्या है मेरे प्यारे भाइयों की, ये वाद्य यंत्र जो है, यहां पर दोस्तों जो आपके पाबूजी के जब ब्यावले बाजते हैं, इनकी जो फड़, पाबूजी की जब फड़ को वाचन किया जाता है, तो पाबूजी की फड़ के समय जो यहाँ पर दोस्तों पाबूजी के भोपे होते हैं, वो यहाँ पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है रावण हत्ता दोस्तों, इसमें कटे हुए नारियल का प्रयोग किया जाता है इस वाद्य यंत्र में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9, खींच के रखिए मीटर को, सभी के आंसर बरोबर तरीके से आने चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है। गाजी खान बरना, क्या नाम है प्यारे साथियों, यहां पर गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला मेरे प्यारे साथियों, 2018 से इनको सम्मानित किया गया। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 3 बातें हो गई यहां पर। पहली बात तो नाम क्या है, गाजी, ठीक है ना, गाजी खान प्यारे साथियों, गाजी खान बरना इसका नाम है, ठीक है ना, गाजी खान बरना नाम है इसका, ठीक है ना। और गाजी खान बरना नाम हो गया, संबंध है लोक संगीत से, किससे है, संबंध है दोस्तों लोक संगीत से, है ना। गाजी खान बरना नाम है, ठीक है ना, संबंध है लोक संगीत से। और भैया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला इनको प्यारे भाइयों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018, इससे इसको सम्मानित किया गया। अब इनका संबंध जिस वाद्य यंत्र से आता है मेरे प्यारे भाइयों, आता है खड़ताल वाद्य यंत्र। कौन सा है, खड़ताल। देखो यहां पर एक बहुत सुंदर वाद्य यंत्र आया, पुंगी। आपके रीट प्री का एक पेपर हुआ था दोस्तों, पिछली बार जब रीट प्री वाला पेपर हुआ था अपना, उसमें एक सवाल पूछा गया कि पुंगी का संबंध किस जनजाति से है। तो एक तो पुंगी हो गया, एक आपका दोस्तों आपके यहाँ पर बीन, पुंगी है, डफली है, इनका संबंध कालबेलिया जनजाति से आता है। और कालबेलिया को राजस्थान में क्या कहते हैं, सपेरा, क्या कहते हैं, सपेरा। तो सांप सपेरा जो होते हैं वही तो बीन पुंगी बजाते हैं, तो बीन तो आपका खड़ताल यहां पर राइट आंसर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो खड़ताल वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है, क्या घनवाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद है, या दोस्तों आपका यहां पर तत्ववाद्य यंत्र है। तो गाजी खान बरना का संबंध दोस्तों आपके खड़ताल वाद्य यंत्र से आता है, जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। बड़ा प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सी गायिका हैं जिनका संबंध मांड गायन से नहीं आता। देखो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की मांड गायिका है,
सर्वाधिक बार केसरिया बाला माओनी पधारो हमारा देश गाया है। बन्नो बेगम तो है ही मांड गायिका, और गौरी बाई तो है ही है, क्योंकि गौरी बाई या गौरी देवी का संबंध तो भाई इनको तो राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला जिसे कहते हैं उनका नाम ही क्या है, गौरी देवी या गौरी बाई, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो प्रसिद्ध है ही है। लेकिन जो गुलाबो सपेरा है इनका संबंध भैया किससे नहीं आता, गायन से नहीं आता। तो गुलाबो तो नृतक हैं, गुलाबो तो नृतक है। मैं जब लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको जब जितने भी प्रमुख नृत्यांगना पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था कि गुलाबो सपेरा ऐसी नृतक है जिसको पद्म श्री पद्म विभूषण मिल चुका है, बिग बॉस जैसे शो में जा चुकी है। बचपन से ही वर्ल्ड में दोस्तों इन्होंने जो कालबेलिया नृत्य उसको फेमस किया, इन्हीं की बदौलत है प्यारे भाइयों, इन्हीं की बदौलत है कि जो कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अपना राजस्थान का राज्य गीत राज्य नृत्य भी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन कालबेलिया है। वो किसकी बदौलत है, तो गुलाबो सपेरा। अब पटवारी में एक बार सवाल पूछा गया था, पटवारी के अंदर बहुत सारे सीटी वगैरह में पूछा जाता है कि यहां पर कालबेलिया की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो सपेरा भैया क्या है, कालबेलिया की आपकी नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बड़ा प्यारा सवाल। लगाओ स्टार, छपेगा पेपर में, लगाओ भैया जी स्टार लगाओ, खींचो मीटर। चलिए, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ लो और आराम से जवाब देना है सबको। मैं फिर कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में आग लगनी चाहिए, लगातार आपके आंसर्स आने चाहिए। इतने प्यारे सवाल, इतने अच्छे सवाल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे साथियों। जैसे कि यहां पर घोड़ी गीत, अब नाम से पता लग रहा है घोड़ी गीत। घोड़ी की जरूरत पड़ती है जब तुम्हारी निकासी निकलेगी ना। हाँ, जब तुम बारात लेके वधु के घर पे जाओगे, तो जब बारात लेके तुम अपने घर से निकलते हो उसको बोलते हैं गुड़चड़ी। क्या बोलते हैं, गुड़चड़ी। मतलब वर जब निकासी के समय, गुड़चड़ी रस्म के समय गुड़चड़ी है ना। तो जब तुम्हारी घर से निकासी निकलेगी, घोड़ी लेके जाओगे तुम दुल्हन को लेने के लिए, उसको बोलते हैं घोड़ी गीत। जच्चा गीत, जच्चा बच्चा दोस्तों, जच्चा गीत तो मतलब एक तरह से वो होता है कि जब कोई बच्चा होता है मतलब कि फैमिली में कोई पुत्र का जन्म हुआ हो, पुत्री का जन्म हुआ, तो उसको जच्चा कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर देखो 11 में जो है, जच्चा का मतलब परिवार में बालक के जन्म के अवसर पर, जैसे उसका जलवा पूजन है या कुछ है, तो हाँ। एक होता है जला गीत, जला गीत यहाँ पर गलत है। जला गीत का मतलब बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन, ये नहीं होगा। जला गीत का संबंध तो भैया आपका अलग है, ठीक है। जला गीत दोस्तों वो जो आपके डेरा वेरा देखने जाते हैं उससे संबंधित है। रसिया की बात करें यहाँ पर, पूजन के समय होली का दहन, रसिया तो हाँ होली का दहन पर आपके जैसे भरतपुर वगैरह जो अलवर मेवात वाला क्षेत्र है उसमें वहां पर रसिया गाएंगे, और पूजन के समय होली का उत्सव पे यहाँ पर जला गीत वाला स्टेटमेंट साफ गलत है। 11 में सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञ सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो भैया क्या है आपके यहाँ पर प्रमुख वादक या दोस्तों संगीतकार हैं, एक तरफ उनका यहाँ पर वाद्य यंत्र है। और ये सवाल मैं फिर कह रहा हूं, चाहे 4th ग्रेड हो, जेल प्रेरी हो, पटवार हो, वीडियो हो, बीएसटीसी पीटीटी हो, 100% आएगा। कोई रोक के दिखाओ, इस सवाल को रोक के दिखाओ। अगर किसी में दम है ना तो इस सवाल को रोक के दिखाओ। चारों के चारों है ना, चतुर नार बड़ा होशियार, है ना। देखो, विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे आता है, मोहन वीणा। ये बहुत बहुत बार पूछा गया। एक बार राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था एलडीसी वाले पेपर में कि विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे, मोहन वीणा। चतुरलाल बड़ा होशियार, तबला वादक है। क्या है दोस्तों, तबला वादक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सुल्तान खां का संबंध कमायचा से नहीं है। सुल्तान खां का संबंध किससे नहीं है, कमायचा से। जिया फखरुद्दीन डागर का संबंध ध्रुपद गायन से है। एक तो ध्रुपद गायन का संबंध मैंने किससे बताया था आपको दोस्तों, एक तो मैंने ध्रुपद गायन का संबंध बताया था, एक तो आपके लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग की पत्नी थी दोस्तों मधु भट्ट तेलंग। और जिया फखरुद्दीन डांगर का संबंध भी ध्रुपद है। लेकिन सुल्तान खां का संबंध दोस्तों आपके कमायचा से नहीं है। तो मैं पहले करवा चुका हूं, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि सुल्तान खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। खींच के रखो मीटर को, हिम्मत को बना के रखो। जितने बच्चे यहाँ पर लाइव हैं मीटर को खींच के रखे। मैं फिर कह रहा हूं, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बड़ी कोशिश की मगर चिराग आंधियों में चलते रहे। कोशिश को जारी रखिए। नेक्स्ट, राजस्थान में झरोवा गीत है, झरोवा, बहुत सुंदर बेटा। झरोवा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, झरोवा क्या यहाँ पर ये विरह गीत है। विरह, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, प्रिय प्रीतम की याद सताएगी है। परिवार में गाया जाने वाला जन्मोत्सव गीत, किसी का जन्म हुआ है किसी बच्चे का, या वधु की विदाई, हाँ दुल्हन जा रही है तो अब दुल्हन जाएगी तो भैया परिवार वाले थोड़े भावुक हो जाते हैं तो रोते हैं, तो गीत भी गाते हैं महिलाएं वहां पर उस समय। या फसल रोपने के समय जो गीत गाए जाते हैं। तो जोरावा का मतलब होता है भैया, सॉरी जरोवा का मतलब होता है एक विरह गीत। ये विरह गीत है। विरह मतलब एक दूसरे के बिछड़ने पर, है ना, कि बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बड़ी याद सताएगी। तो पति या पत्नी जब आपस में बिछड़ते हैं, प्रेमी या प्रेमिका आपस में बिछड़ते हैं, जो विरह होता है वो विरह में दोस्तों ये गीत गाए जाते हैं, जरोवा। नेक्स्ट, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी नृत्य भी है ना, जैसे शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी, आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य है ये, इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया, है ना, और बागड़िया। लेकिन इंडोनी यहाँ पर गीत है, इंडोनी यहाँ पर गीत है।
इंडोनी गीत, बहुत सुंदर सवाल पूछा है। इंडोनी लोकगीत यहां पर गाया जाता है पति की मृत्यु पर नहीं, विवाह समारोह में नहीं, बेटे के जन्म पर नहीं, महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लाते समय, है ना। आपने राजस्थानी गीत सुने होंगे, कुएं पर एक लीरे, है ना। पहले दोस्तों गोरबंद नखराड़ा चलता था, चिरमी चिरमी जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम आते थे डीडी नेशनल पर। आजकल तो खैर आप रील्स वगैरह देखते हो, गाने सुनते हो। राजस्थानी जो फोक डांस, फोक जो सॉन्ग थे दोस्तों बहुत सुंदर, जिसमें राजस्थान की पूरी, आज भी दोस्तों राजस्थानी सॉन्ग तो काफी प्रसिद्ध है, राजस्थान के संगीत कलाकार काफी प्रसिद्ध हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं, देखो गांव में आज भी महिलाएं इकट्ठा होकर कुएं पर जाती हैं पानी लेने के लिए। तो महिलाओं के द्वारा कुएं से जब पानी लेते समय जाना पड़ता था तो वो गीत गाते हुए जाती थी, इसको इंडोनी गीत कहते हैं। तो बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है ना, कुएं पर एक लीरे। अगला पटेलिया, लालार, मुमल, बीछियो, ये सब क्या है? अब इतना तो आपको मालूम ही है। पटेलिया, बीछियो, लालार, ये तो आपके मेवाड़ के लोकगीत है ना। पटेलिया, लालार, लालर, लालर यहां पर बीछियो, मुमल, मुमल आपका मारवाड़ का हो गया, या पटेलिया, लालर, बीछियो ये आपका दोस्तों यहां पर मेवाड़ क्षेत्र का हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के लोकगीत हैं राजस्थान के, क्या है मेरे प्यारे भाइयों, लोकगीत हैं। और बड़ा प्यारा सवाल, इतना तो आपको मालूम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बीछूड़ो, पंछीड़ा और मोरनी, अगर मैं आपसे कहूं बीछूड़ो, खागयो मन्ने बीछूड़ो, खागयो मन्ने बीछूड़ो, मैंने कहा मोरनी, मैंने कहा साथियों मोरनी, है ना, बीछूड़ो, मोरनी, मैंने कहा पंछीड़ा। तो भाई ये सब जो गीत हैं ये आपके हाड़ौती क्षेत्र के, किसके हैं साथियों, हाड़ौती। तो अगर हाड़ौती का पूछे तो बीछूड़ो, मोरनी, पंछीड़ा, पटेलिया, लालर और मुम्मल बीछियो राजस्थान के लोकगीत हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट खींच के रखो मीटर को। सवाल नंबर 16 की बात करें प्यारे भाइयों, सवाल नंबर 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल, खींच के रखो मीटर को भाई। यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्ता बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया गया था। इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहनने पुरुषों पर द्वारा किया जाता है। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं। विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह में नृत्य। ये जो पूरा का सवाल है ये इसका आंसर एक ही है, वो है कच्ची घोड़ी। कुल मिला के बात ये दोस्तों कि आपके शेखावाटी क्षेत्र में, नोट करें प्यारे भाइयों, शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है ना, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से अवसर पर, अपने विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों यहां पर विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना, शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा दोस्तों यहां पर जो है आपके लोकगीत गाए जाते हैं, सॉरी लोक नृत्य किया जाता है, वो कच्ची घोड़ी नृत्य है, ठीक है ना। इसमें कच्ची घोड़ी का मतलब है काठ की या लकड़ी की घोड़ी होती है, जिसमें पुरुषों के द्वारा होता है स्पेशली, ठीक है ना। और ये भैया आपके यहाँ पर बड़े बड़े जहाज जो वाद्य यंत्र है वो इसमें बजाए जाते हैं। तो ध्यान देना साथियों, इस जो लोक कला शैली है इसमें स्थानीय डाकुओं की जो दास्ता है वो बयां होती है। इसमें शेखावाटी क्षेत्र में धोती कुर्ता पहन के दोस्तों काठ की यहाँ पर घोड़े की बैठते हैं उसके अंदर, और फिर ये सामूहिक नृत्य ये होता है, तो याद रखना। जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? बड़ा प्यारा सवाल है भाई, जला गीत, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बता दोगे आप लोग, बढ़िया सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल है। कुआ पूजन के समय, कुआ पूजन मतलब आपके परिवार में दोस्तों किसी का जन्म हुआ है, पुत्र का पुत्री का, तो उसका कुआ पूजन होता है, जलवा पूजन कहते हैं उसको, उस समय जो गीत गाए जाते हैं। या वर को बारात का डेरा देखते जाने पर, ये अच्छा सवाल है, 17 में बी आएगा, है ना दोस्तों। जब वर पक्ष वाले बारात लेकर दुल्हन पक्ष के वहां पर पहुंचते तो डायरेक्ट घर पे नहीं पहुंचते, है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर दुल्हन का घर है, यहां पर दुल्हन का घर है, और तो उससे उससे कम से कम ये मानो कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जो है बारात को ठहराया जाता है। 1 या 2 किलो, आज भी भैया कम से कम इतनी डिस्टेंस तो रखते हैं, क्योंकि चढ़ाई वगैरह होती है तो 1 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 500 मीटर या इतनी डिस्टेंस तो रखते ही है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जहां बारात का डेरा होता है, जहां बारात की बैठक होती है, वहां पर फिर दोस्तों जो यहाँ पर दुल्हन की सहेलियां होती है, जाती है कि हमारे जो है यहाँ पर दोस्तों जीजा जी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, दुल्हन भी खुद भी आ जाती है डेरा देखने। तो वर को बारात का डेरा देखने जाते समय जो है दोस्तों, वर का बारात का डेरा देखने जाते समय जो वधु पक्ष वाली होती हैं वो जला गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? जला गीत गाती है। बड़ा प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पवाड़ा क्या है? पवाड़ा, पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा एक्चुअली दोस्तों राजस्थान के बहुत सारे यहाँ पर राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों कहानियां हुई हैं, महेंद्र मुमल, आपके दोस्तों ढोला मारू, है ना, तीजो कसमल रंग। तो राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक गाथा। राजस्थान के राजा महाराजाओं की क्या परिस्थितियों, राजा महाराजाओं की लोक गाथा, लोक गाथा। हाँ, तो राजस्थान का पवाड़ा, पवाड़ा का मतलब है लोक गाथा। क्या है? लोक गाथा, है ना। चलिए नेक्स्ट केस, अगला सवाल।
सवाल नंबर 19 की बात करेंगे, वांगड़ की मीरा, किसकी मीरा प्यारे भाइयों, वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो राजस्थान की राधा, राजस्थान की प्यारे साथियों, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता था, मीराबाई, क्योंकि मीराबाई भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति में थी, राजस्थान की प्रमुख कवित्री रही हैं, प्रमुख रचनाएं रही हैं इनकी, ठीक है ना। इनका जन्म दोस्तों 1498 ईस्वी में, नोट करना 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम, प्यारे भाइयों कुड़की ग्राम पाली के अंदर जो है इनका यहाँ पर जन्म हुआ। इनका पति का नाम भोजराज था, हाँ, उनकी मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण की भक्ति में ये थी दोस्तों। और इनका मतलब मीरा जी का अवतार ही माना जाता है यहाँ पर दोस्तों गौरी बाई को, किसको, गौरी बाई को, मीरा जी का अवतार ही माना जाता है गौरी बाई को, इसीलिए इनको, अब इनका संबंध वांगड़ क्षेत्र से आता है, तो वांगड़ की मीरा इनको कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, वांगड़, क्योंकि संबंध ही किससे आता है, वांगड़ क्षेत्र से, तो क्या बोलेंगे, वांगड़ की मीरा बोलेंगे। तो खींच के रखो, वांगड़ की मीरा पूछे गौरी बाई, राजस्थान की राधा बोले मीराबाई, मीराबाई का अवतार दोस्तों वांगड़ की मीरा, ठीक है। बाकी तो यहां पर आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भांड, ढोली और मंगनियार राजस्थान के क्या हैं, राजस्थान के लोक संगीत कलाकार हैं, लोक कला है, धार्मिक कला है, खिलाड़ी हैं। भांड, एक तो भांड, एक ढोली, एक मंगनियार। एक दोस्तों एक नृत्य होता है आपके जालोर में जिसमें माली, सरगड़ा और भील, माली, सरगड़ा, भील जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो करते हैं ढोल। ढोल कहां का है, जालोर का, वो अलग सवाल है। यहां पर मांड, या हम भांड कहते हैं, भांड, मांड नहीं भांड। भांड क्या होते हैं, भांड वर्तमान के जितने भी एक्टर लोग हैं ना, इनको एक्चुअली ये भांडी तो हैं। भांड का मतलब होता है अलग अलग वेशभूषा बदलकर लोगों का क्या करना, मनोरंजन करना, तो एक्चुअली भांडी तो है ये। तो भांड का जैसे बहरूपिया कला, स्वांग रचना, मांगी लाल, आपकी सॉरी जानकी लाल भांड, नाम सुना होगा आपने, जानकी लाल, बहुत बार पूछा गया क्योंकि 2024 में इनको पद्मश्री मिला। तो जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड का संबंध दोस्तों बहुरूपिया कला, किससे, बहुरूपिया कला, या दोस्तों स्वांग कला, स्वांग, है ना, देखा होगा आपने गांवों में आज भी मिल जाते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई कभी भगवान शंकर बन जाते हैं, कभी देवता बन जाते हैं, कभी पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं। अलग अलग वेशों में अपना रूप को बदलकर या वेशभूषा बदलकर दोस्तों क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ये याद रखना आप लोग। खींच के रखो मीटर को। तो सभी साथी सवाल का आंसर देंगे कि भांड, ढोली और मंगनियार ये राजस्थान के लोक संगीत कलाकार हैं, लोक कला है, धार्मिक, तो लोक संगीत कलाकार ही आएगा, ऑप्शन ए ही इसका परफेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 20 का क्या आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन बी होगा। खींच दो मीटर को। चलिए नेक्स्ट, यहां पर जोरावा लोकगीत का संबंध है, तो जोरावा लोकगीत का संबंध दोस्तों जैसलमेर से है। कहां से है, जैसलमेर से है, पश्चिम राजस्थान से है। लिखो, जोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से है, फटाफट से छापिए, क्या आंसर आएगा कि जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है, जैसलमेर से है मेरे प्यारे भाइयों, किससे है, जैसलमेर से, ठीक है ना। चलिए, अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र से है, तो ये देखो 2-3 बार ये सवाल आया है, लेकिन ये सवाल है भी इंपॉर्टेंट। जब राजस्थान में हम गायन शैली की बात करते हैं तो मांड गायन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान का राज्य गीत है वही मांड गायन में है, और उसको गाने वाली दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार है, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो आपके दोस्तों क्या है, तो वो आपके यहाँ पर दोस्तों अल्लाह जिलाबाई है। तो अल्लाह जिलाबाई का संबंध आता है मांड गायन से, किससे आता है, मांड गायन से। ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है, अच्छा सवाल है भाई, पहला सवाल है, स्टार लगाओ कि ओल्लू गीत कब गाए जाते हैं राजस्थान में साथियों, ओल्लू गीत, है ना। राजस्थान में मेरे प्यारे भाइयों जो है कौन सा गीत, ओल्लू गीत जो है राजस्थान में मेरे प्यारे भाइयों जो ओल्लू गीत है वो यहां पर दोस्तों गाया जाता है पुत्र जन्मोत्सव, दोस्तों आपका पुत्र जन्मोत्सव, पुत्री विवाह का विदाई गीत दोस्तों, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य दोस्तों, या बारात की बारात की अगवानी पर, कि बारात आ रही है उसके उपलक्ष्य में। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि पुत्री की जब विदाई होती है ना, पुत्री विवाह विदाई, मतलब कि दोस्तों जब भाई आज फेरे वेरे पड़ गए, शादी वादी हो गई, तो फेरे पड़ने के बाद जब पुत्री की जब विदाई करते हैं, जब वो अपने ससुराल जाती है पहली बार, है ना, तो जब उसके विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं, जो महिलाओं के द्वारा जो अपने मन को हल्का करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ओल्लू गीत। तो ओल्लू का मतलब है पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाले गीत। देखो बराबर से, पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाले गीत। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं एक एक सवाल पेपर में हो छपेगा। उम्मीद करता हूं आंसर आपके बहुत ही प्यारे आ रहे हैं भाई। तो ओल्लू गीत है पुत्री विदाई पर गाए जाने वाला गीत। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन शैली से है, बतुल बेगम, भाई साहब बतुल बेगम को भी क्या मिला है 2025 में दोस्तों, अभी हाल ही में
आपके अभी 26 जनवरी को दोस्तों क्या हुआ, आपके गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2025 को भैया यहां पर पद्म पुरस्कार मिले हैं। इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा में बतुल बेगम को पद्म पुरस्कार मिला, तो ये चर्चाओं में है। बतुल बेगम 100% सवाल बनेगा। जिस प्रकार से गवरी बाई का बनता है, जिस प्रकार से साथियों आपका यहां पर जो है आपके अल्लाह जिला बाई का बनता है, अब जो सवाल बनेगा 2025 में वो बनेगा दोस्तों यहां पर मांड गायन शैली, मांड गायन दोस्तों, मांड गायन शैली आपके जिनका नाम है बतुल बेगम। देखो दोस्तों, तो बतुल बेगम का संबंध भी किससे है, मांड गायन से है। ठीक है, चलिए लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षक है, अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखो आपके करौली जिले में दोस्तों एक मंदिर है कैला देवी, है ना, करौली की प्रसिद्ध दोस्तों यहाँ पर देवी का मंदिर है कैला देवी का, जो करौली जिले में है। करौली जिले में दोस्तों यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे मंदिर है, कालीसिल, कालीसिल नदी के किनारे मंदिर है। और मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर अभी पशु परिचर में एक सवाल पूछा गया था कि कैला देवी जो माँ है वो किन का अवतार है, तो दुर्गा, माँ दुर्गा का अवतार इनको बताया जाता है। और कैला देवी के यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर भक्त होते हैं उनको लांगुरिया कहते हैं, और जो गीत या नृत्य किया जाता है उसे भी लांगुरिया कहा जाता है। तो लिखो लांगुरिया गीत मेले का आकर्षण है दोस्तों कैला देवी का मेला, लिखो फटाफट से कैला देवी का मेला, बहुत सुंदर। शीतला माता का मेला चाकसू सील की डूंगरी दोस्तों आपके जयपुर के अंदर लगता है शीतला अष्टमी के दिन। रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। और जीण माता का मेला दोस्तों रेवासा सीकर में लगता है। राजस्थान की वह लोक देवी जिनका सबसे लंबा गीत है वो है जीण माता, कौन सी माता, जीण माता। और जीण माता का संबंध आता है रेवासा सीकर से, किससे आता है, रेवासा सीकर से। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन पर भाइयों, मैं फिर कह रहा हूं इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह विश्वास रखना। और अब समय नहीं है, देखो जीके तो खैर आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, कुछ सब्जेक्ट यूट्यूब से पढ़ लोगे, यूट्यूब से सिलेक्शन होता नहीं है, वैसे सिलेक्शन होगा आपका एप्लीकेशन से, क्योंकि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से आपके सिलेबस के वे में, पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर वे में दोस्तों पढ़ाया जाता है। हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी होती है ना, पूरा नोट्स बनवाते हैं, पूरे आपको अप्रोच बताई जाती है कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है, क्या कंटेंट है। तो देखो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, अलग अलग फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है, कंटेंट अच्छा है, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज है, हर कोर्स की कम से कम 1 साल की वैलिडिटी है, जबकि नौकरी बैच की 2 साल की वैलिडिटी है। तो सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है, आज ही ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, पंडित जसराज भैया, पंडित जसराज दोस्तों काफी प्रसिद्ध कलाकार है पंडित जसराज। और पंडित जसराज का संबंध दोस्तों क्या मौध से आता है, मेवाती से आता है, ख्याल से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि पंडित जसराज का संबंध किस गायन शैली से आता है और किस क्षेत्र से है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत हलवा सवाल है। इससे हलवा सवाल तो क्या होगा, तो पंडित जसराज का संबंध किस गायन से आता है आपको बताना। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, फटाफट से छापिए, घुघरी केवड़ा लोकगीत। अब भाई इस क्षेत्र के ये लोकगीत है, जैसे बम रसिया वगैरह आपके अलवर के भरतपुर के हो गए ना, जैसे कि पटेलो बीचियो ये सब आपके दोस्तों काके हो गए, तो पटेलो बीचियो ये आपके दोस्तों मेवाड़ के हो गए, है ना। जैसे हिचकी गीत है, हिचकी गीत ये सब आपके दोस्तों मेवात के हो गया, या दोस्तों बिंद आपके बिछुड़ो पंचीड़ा मोरनी ये आपका हाड़ौती का हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से अगर घुघरी केवड़ा की बात करें ना, तो इसका संबंध आता है दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र से, क्योंकि केवड़ा की नाल कहां पर है, हाँ, यार केवड़ा की नाल तो उदयपुर में, लेकिन यहाँ पर केवड़ा वो वाला नाल वाला नहीं है, केवड़ा ये अलग है। घुघरी या केवड़ा लोकगीत है जो मरुस्थल क्षेत्र में गाया जाता है। राजस्थान में गौरी देवी किस गायन शैली संबंधित, तो राजस्थान की, मैंने कहा कि आपको जब भी आपसे पूछे कि राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान के बीकानेर की दोस्तों यहाँ पर जो मांड जो गायन कलाकार है, मांड गायन कलाकार है, या दोस्तों गौरी देवी का संबंध केसरिया बालम से ही आता है। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर है, तो 28 में ऑप्शन ए लगा लो। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की यहां पर श्रेणी में नहीं है ना। लोक गायकी मतलब प्रॉपर तरीके से लोक गाय, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्रुपद की बात करें, आला की बात करें, ढोला की बात करें, बारामासा की बात करें, ध्रुपद अलग है, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है ध्रुपद अलग है, या ध्रुपद सॉरी बारामासा, 12 मास जो है यहाँ पर अलग है। ध्रुपद तो फिर भी चलो गायन में ही आता है, 12 मास अलग है यहाँ पर, 12 मास लिखो बराबर, ध्रुपद आला ढोला ये ठीक है, 12 मास अलग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अगला, मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक हैं। देखो हर ऐसा नहीं कि हमारे अपने राजस्थान की जो गीत है उनकी भी एक भावना जुड़ी है, गीतों से भैया इमोशंस जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती है, तभी तो आप इमोशनल हो जाते हो,
तभी तो आप जब दुखी होते हो, स्ट्रेस में होते हो, या दोस्तों खुशी खुशी हो, गम हो, हर मोमेंट पे, हर दोस्तों इमोशन में कोई ना कोई गाना होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों मरुभूमि के जो लोकगीत हैं वो भी ऐसे नहीं है कि भाई गा दिए नॉर्मली, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उमंग की भावना होती है, वियोग की भावना होती है, हृदय की पीड़ा होती है। उमंग मतलब खुशी हो गई, वियोग मतलब बिछड़ना, किसी से बिछड़ गए, दूर हो गए, है ना, दुखी हो रहे हैं, हृदय की पीड़ा, बड़ा दुखी है। तो ये सभी जो है इन सभी भावों के गीत हैं दोस्तों, आपके जो मरुभूमि के लिए गीत हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये स्टेटमेंट किसका है? अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे भाइयों, 100% टपकने वाला सवाल। ये किसने कहा मेरे प्यारे साथियों कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? छापो छापो भैया, छापो फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी यहां पर इसका आंसर करेंगे साथियों, मेरे भाई सभी इसका आंसर करेंगे। करो भी फटाफट से। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंहबोले चित्र हैं, ये कथन किसका है आपका साथियों? देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके सत्येंद्र त्रिपाठी का है, महात्मा गांधी का है, या दोस्तों आपके जैता नारायण यहाँ पर शास्त्री, डॉक्टर जैत जैत नारायण शास्त्री। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवेंद्र सत्यार्थी। लिखो देवेंद्र सत्यार्थी। एक हुए थे कैलाश सत्यार्थी, उनको दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था शांति और उसमें आपके, यहां पर देवेंद्र सत्यार्थी हैं जो लोकगीत के किसी संस्कृति, देखो लोकगीत जो होते हैं किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, ये कहा था। मुमल क्या है दोस्तों? मुमल महेंद्र मुमल की प्रेम कहानी दोस्तों अपने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, और यहां पर इसका आंसर आएगा गीत। एक्चुअली में यहां पर ये लोकगीत है ना। अगर आपसे पूछे मुमल क्या है पर साथियों, तो मुमल क्या है? एक्चुअली में एक लोकगीत है। महेंद्र मुमल की प्रेम कहानी है जिसमें दोस्तों पूरा विस्तार से यहां पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढोला मारू लोकगीत है भैया किसका है? ये भी अच्छा सवाल है प्यारे भाइयों। ढोला मारू लोकगीत क्या सिरोही का है क्या? ढोला मारू लोकगीत क्या सिरोही का है क्या? जोधपुर का है क्या? जैसलमेर का है क्या? मारवाड़ का है? तो ढोला मारू भी तो प्रेम कहानी हुई है, एक ढोला दूजा मरवड़ तीजू कसबल रंग, ये कहावत आपने सुनी है। तो भैया यहाँ पर सिरोही क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? राजस्थान में अगर हम देखें पर भाइयों, खींच के रखना मीटर को, ध्रुपद गायन की अगर हम बात करें, सवाल नंबर इसमें, ध्रुपद गायन का जो प्रारंभ होता है राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। कब साथियों? लिखना फटाफट से कमेंट में लिखो, राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में लिखो। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। एक बार सभी साथी यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी कंजूस इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भैया आपके पेपर में छपेंगे। तो ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? आपके यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल। देखो भाई सवाल नंबर 35 मिलान करने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। जैसे कि आपसे पूछा अतरोली घराना, मैंने कहा अतरोली घराना दोस्तों जयपुर का घराना है, मेवाती घराना, जयपुर घराना, डांगर घराना। देखो ध्यान देना सभी साथी, सवाल नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें डागर घराने में आ जाएगा दोस्तों आंसर। यहाँ पर डागर घराने का जो आंसर है मेरे प्यारे भाइयों, वो क्या आंसर होगा? तो सवाल नंबर 35 की बात करें, यहाँ पर होगा दोस्तों आपका बहराम खां। डागर घराना दोस्तों बहराम खां। जयपुर घराना की बात करें मनरंग दोस्तों, मनरंग का संबंध जयपुरी ख्याल या जयपुर घराने से आएगा। मेवाती घराना की बात करें भैया तो आपका यहाँ पर मोतीराम ज्योतिराम, है ना। और अतरोली घराने की बात करें तो दुल्लू खा, है ना, दुल्लू खा का संबंध अतरोली घराना से आता है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए आंसर है। तो डागर घराना मनरंग, जयपुर घराना मनरंग, डागर घराना आपका बहराम खा दोस्तों, मेवाती आपका मोतीराम या ज्योतिराम, अतरोली भैया आपका यहाँ पर जो है दुल्लू खा। अगला, रशिया के क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में टपकने वाला छपने वाला सवाल दोस्तों, रसिया। और रसिया का संबंध दोस्तों आएगा पूर्वी राजस्थान से। किससे आएगा मेरे प्यारे भाइयों? पूर्वी राजस्थान से यहां पर रसिया का संबंध आएगा, रसिया गीत का संबंध आएगा पूर्वी राजस्थान से। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, तो सभी को मालूम है दोस्तों, यहां पर जो है अल्लाह जिला भाई इसका राइट आंसर आएगा। देखो राजस्थान की कोकिला पूछता तो आंसर क्या आता है दोस्तों? गौरी देवी। लेकिन यहां पर पूछा है कि मरुभूमि मतलब कि जैसलमेर या बीकानेर की जो भूमि है या मारवाड़ की जो भूमि है, मरुभूमि का जो है, तो यहां पर फिर अल्लाह जिला भाई आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सावन माह के दौरान दोस्तों राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत कौन से हैं? देखो कहा जाता है राजस्थान में कि तीज त्योहार बाउडी लेडो भी गणगौर। श्रावणी तीज से त्योहारों की शुरुआत राजस्थान में होती है। श्रावणी तीज बोल दो इसको,
या इसको हम कहते हैं छोटी तीज मेरे प्यारे भाइयों, छोटी तीज। इसी को हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर हरियाली। जब इस सावन की बात हो तो हरियाली जरूर होगी, सावन में ही होती है हरियाली भैया, तो हरियाली तीज। इसी उपलक्ष्य में जयपुर में भैया यहाँ पर राजस्थान में लहरिया पहना जाता है। महिलाएं जो है, माफी चाहूंगा साथियों, महिलाएं लहरिया की साड़ी पहनती हैं, लहरिया की ओढ़नी पहनती हैं। और भैया यहाँ पर जो है तीज इसका राइट आंसर है। तो सावन माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं तीज दोस्तों। सावन में तीज, सावन में लहरिया पहना जाता है, महिलाएं झूला झूलती है। क्या झूलती हैं? महिलाएं झूला झूलती हुई दोस्तों गीत गाती है, याद रखना। चलिए प्यारा सवाल। वांगड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध बता चुका हूं दोस्तों, यहां पर गौरी बाई आ जाएगा। वांगड़ की मीरा, मीराबाई की दोस्तों अवतार। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में है? मन ने आवे हिचकी रे, मन ने आवे हिचकी। हिचकी का संबंध भैया मेवात अलवर से हो जाएगा। हिचकी या रसिया, हिचकी या तो बम रसिया दोस्तों, बम रसिया आपका, या तो बम रसिया पर भाइयों। या आपका जो हिचकी गीत है इसका संबंध किससे आता है? तो इसका संबंध भैया मेवात या अलवर क्षेत्र से आता है। अगला, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? सुवटिया, सुवटिया भैया, सुवटिया आपके भीलों से है, गरासियों से है, सती से है, वीरांगनाओं से है। सुवटिया लोकगीत का संबंध आता है भील से। किससे आता है? भील से, ऑप्शन ए। सुवटिया का संबंध आता है भैया भीलों से। किससे आता है? भीलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ोती व ढूंढोड़, ढूंढाड़ होगा ये ना, हाड़ोती और ढूंढाड़ ना। हाड़ोती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गाए जाने वाले गीत हैं। अच्छा सवाल है। हाड़ोती मतलब कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र, ढूंढाड़ी मतलब अपने जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। तो यहां पर दोस्तों अलगोजे, ढोलक मंजीरे के साथ जो लोकगीत गाए जाते हैं, इन लोकगीतों को बोलते हैं यहां पर पंछीड़ा। खागे मन ने पंछीड़ो। सीठड़े क्या हैं? सीठड़े भी लोकगीत हैं। सीठड़े क्या है? सीठड़े गाली गीत बोलते हैं इनको भैया। समदन और समधी को गाली दी जाती है ब्याह में ना, समधी, समदन और समधी। वर पक्ष वाले वधु पक्ष के लिए, वधु पक्ष वाले वर पक्ष के लिए जो यहाँ पर गाली गीत गाते हैं शादी ब्याह में मनोरंजन के लिए, उसे ही बोलते हैं सीतड़े। क्या बोलते हैं? सीतड़े। तो गाली गीतों को कहा जाता है सीतड़े। सवाल नंबर 44, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला दोस्तों युगल गीत कौन सा है? जो यहाँ पर स्त्री भी गाते हैं, पुरुष भी गाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? युगल गीत। यहाँ पर 44 में राइट आंसर हमसीडो। क्या हो जाएगा साथियों? हमसीडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमसीडो। सवाल नंबर 45 की बात करें, कामड़ गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत प्यारे भाइयों? कामड़ गीत। कामड़ मतलब कामना के लिए है। कामड़ का मतलब है वर को जादू टोने से बचाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, किसी का ब्याह होता है तो भैया उस पर काली काली शक्ति का साया जल्दी आता है, ऐसे कहते हैं, तांत्रिक विद्या जल्दी होती है ऐसे। तो भाई वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाएं जो है दोस्तों कामड़ गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? कामड़। हाँ, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि दूल्हे को बाहर नहीं निकलने देते। जब दूल्हे के तेल चढ़ जाता है तो उसको बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि जादू टोने का डर रहता है। किसका डर रहता है? जादू टोने का। तो कामड़ गीत गाए जाते हैं वर को जादू टोने से बचाने के लिए, मतलब वर मतलब दूल्हा, है ना। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण 45 सवाल मैंने आपको करवा दिए 45 मिनट में। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। टॉपिक इंटरेस्टिंग है। जब टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, लोकगीत, लोक नृत्य, यही इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो क्या होगा भाई? जिंदगी में नाच गाना ही तो इंपॉर्टेंट है, और नाच गाने को तुम बोर होकर पढ़ोगे तो फिर मजा कैसे आएगा बताओ। तो मैं फिर कह रहा हूं साथियों, ये कंप्लीट क्लास है। पीडीएफ आपको जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और खास बात यह कि एप्लीकेशन पर बैच ज्वाइन कर ही लो आप लोग, ठीक है ना। करते रहो, वहां पर सभी क्लासें अपनी चल रही हैं। रीजनिंग है, साइंस है, अपना बाकी हिंदी वगैरह हर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है। तो जल्दी जाइए, सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इस प्रकार की और क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।